नमस्कार, आपका स्वागत है हृदयम टॉक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं विंध्यवासिनी माता के बारे में, जो कि विंध्याचल पर्वत पर वास करती हैं। तो माता की उत्पत्ति से जुड़ी हुई दो कहानियां हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, और माता का विंध्यवासिनी स्तोत्रम के बारे में भी हम बात करेंगे, जिसको पढ़ने से सुनने से हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि माता की उत्पत्ति कहाँ से हुई। जब माँ दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ का वध किया तो सारे देवी देवता प्रसन्न होकर माता के लिए नारायणी स्तुति गाने लगे, और माँ ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, युग में नंद के घर में यशोदा के गर्भ से मैं जन्म लूंगी और मेरा वास होगा विंध्याचल पर्वत, और जो भी भक्त मेरी पूजा करेगा, मेरी अर्चना करेगा, मेरा पाठ करेगा, मुझे याद करेगा, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। अब हम आते हैं कहानी के दूसरे भाग में, जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ देवकी के गर्भ से। और जब उनका जन्म हुआ तो उन्हें मथुरा से वासुदेव जी लेकर गए गोकुल, और गोकुल में यशोदा के पास उन्हें छोड़कर, और जहां पर यशोदा की एक पुत्री हुई थी उसे लेकर मथुरा वापस आ गए। और जैसे कंस ने देखा कि भविष्यवाणी हुई थी कि 8वीं संतान लड़का होगा और वो तुम्हारा वध करेगा, तो उसने देखा ये तो लड़की है, और उसने सोचा कि शायद वो भविष्यवाणी गलत थी और ये लड़की मेरा वध ना कर दे। और कंस जैसे ही उस कन्या को लेकर गया और उसे जमीन पर जैसे ही मारने लगा, वैसे ही वो कन्या आकाश में एक बिजली की तरह गई। ये कन्या योग माया ही माँ विंध्यवासिनी थी, जैसा कि माँ दुर्गा ने बताया था। जब उन्होंने शुंभ निशुंभ का वध किया था तो उन्होंने कहा था, मैं यशोदा के गर्भ से जन्म लूंगी, और माता का निवास बना विंध्याचल पर्वत, जो कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। तो वहां पर विंध्यवासिनी माता का मंदिर है, और ये विंध्यवासिनी माता ही योग माया है, माँ दुर्गा है। और जब हम माता की पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं, तो माता हमारे कष्टों का निवारण करती है, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करती है। क्योंकि माता ने ही त्रेता युग में श्री कृष्ण के साथ असुरों का वध किया, कंस का वध किया, और वो हमेशा श्री कृष्ण की योग माया, उनकी बहन की तरह उनके साथ रही। तो आज के युग में हम इस योग माया से घिरे हुए हैं, और जब हम इस योग माया माता विंध्यवासिनी की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें चीजें स्पष्ट नजर आने लगती हैं, हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाती है, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो अगर आप माता विंध्यवासिनी की अर्चना करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो आप माता का विंध्यवासिनी स्तोत्रम पढ़ेंगे। आप रोज ये स्तोत्रम पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली है, ये आपको ऊर्जा देगा, आपको माता से जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा उनकी ऊर्जा से। और जैसे ही आप माता की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको सब चीजें स्पष्ट नजर आने लगेगी। माता आपके लिए सारे रास्ते खोलती चली जाएगी, क्योंकि माता ने योग माया के रूप में वासुदेव जी के लिए सारे दरवाजे खोल दिए थे, ताकि वो आराम से श्री कृष्ण को वहां से ले जा पाए। तो माँ इस तरह हमारे जीवन में उन्नति लाती है, हमारे लिए सारे रास्ते खोल देती है, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देती है। तो माता का स्तोत्रम आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसको कैसे गाना है, कैसे भजना है, कैसे पढ़ना है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप वहां पर जाकर इस स्तोत्रम को सुन सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। और बहुत अच्छा होगा अगर आप इस स्तोत्रम को गाएं, और भाव में गाएं, भाव विभोर होके गाएं, पूरे मन से गाएं, पूरी श्रद्धा से गाएं, क्योंकि माता इससे बहुत प्रसन्न होती है। और माता विंध्यवासिनी ही एक ऐसी माता है जो कि पूर्ण रूप में विराजमान है। माता पूर्ण रूप में विंध्याचल पर्वत पे विराजमान है। तो मैं कामना करती हूँ कि माँ विंध्यवासिनी आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करे, आपको जीवन में स्पष्टता दे, आपको जीवन में आगे बढ़ाए, उन्नति दे। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।